भ्रष्ट सरकार है, सिर्फ झूठे वादे करती है और फिर से ये जो ठगबंधन की सरकार बनी है, इन्होंने युवाओं से जो वादा किया था वो अपने ही वादे से मुकर गई। देखिए, शिक्षा मंत्री हो करके कानून मंत्री का काम क्यों करते हैं? बार बार क्राइटेरियाज चेंज करना। अगर हम एक दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और मेरे को बोला जाएगा कि आप मेडिकल की तैयारी करिए फिर आपको डालेंगे दरोगा में, तो ये तो सही नहीं है ना। कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि बीजेपी के द्वारा आज बिहार विधानसभा का मार्च किया जा रहा है। विधानसभा एक तरीके से घेरने की तैयारी है। क्या कहिएगा, जिस तरीके से लगातार आपके पार्टी के नेतृत्व के द्वारा विधानसभा घेराव किया जा रहा है रोजगार के मुद्दे को लेकर के, लेकिन आपके पार्टी के द्वारा भी तो कहा गया 2 करोड़ रोजगार। देखिए, हमारी पार्टी की जब सरकार बनेगी तो 2 करोड़ केंद्र के द्वारा कहा, केंद्र में सरकार है आपकी? नहीं, केंद्र सरकार रोजगार मुहैया करा रही है। नहीं, 2 करोड़ आखिर में क्या था? 2 करोड़ क्या रोजगार? ऐसे थोड़ी है कि ऐसे छोड़ दिए निकल गया। नहीं, हमारी सरकार ने नहीं कहा था, बोला था। मुझे संज्ञान में नहीं है। आपको संज्ञान में? मेरे संज्ञान में नहीं है। लेकिन रही बात है ये 10 लाख नौकरी की, ये तो तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि प्रथम कैबिनेट की पहली कलम से मैं दूंगा। क्या हुआ? महंगाई पे तो बोले थे ना, डॉलर 56 रुपया था तो चिल्ला रही थी। अब तो अभी बिहार की बात करिए, अभी बिहार की बात करिए। इससे पहले तो आप लोग की सरकार थी, 1 साल पहले तो आप लोग की सरकार थी, बीजेपी के, एनडीए के। हाँ, लेकिन हम लोग ने दबाव बना के रखा था। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार जी को पता है, उस समय शिक्षकों का राज्यकर्मी का दर्जा की जो बात हो रही है, क्यों नहीं दिया? शिक्षकों की राजकर्मी का दर्जा का प्रोसेस चल रहा था, लेकिन चूंकि आपको पता है कि नीतीश कुमार जी का पलटू राम है, इसी सब दबाव के वजह से वो पलट गए। हमारी पार्टी ने उन पे दबाव बनाया, इसलिए वो पलट गए। और सत्ता के लोभ में मेमोरी लॉस ऐसे ही है उनका, और प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में आजकल सब कुछ भूल गए हैं। बिहार का तो बंटाधार उन्होंने कर दिया। जिस जंगल राज को खात्मा के लिए उनको भाजपा सपोर्ट किया था, फिर वही दिन वापस हो गया। तेजस्वी यादव को चार्जशीटेड किया गया, आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन आपके सांसद को भी इस्तीफे की मांग किया जा रहा है। देखिए, ये अभी मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। इस न्यूज़ को हमने नहीं पढ़ा है, तो इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। लेकिन रही बात ये कि वही नीतीश कुमार इसके पहले कई मंत्री लोगों से इस्तीफा ले चुके हैं एफआईआर पर, तो फिर तेजस्वी यादव पर इतनी मेहरबानी क्यों? वो तो कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि इनका बस चले तो ये लोग सब पे एफआईआर करके नीतीश कुमार को। कहने से नहीं होता है, करना पड़ेगा ना, जनता को दिखाई। बीजेपी चाह रही है कि इस्तीफा लिया जाए। सॉरी, उनका कहना है अशोक चौधरी का कि बीजेपी तो ऐसे ही भ्रम फैला रहे हैं कि सब पर एफआईआर करके। भ्रम नहीं फैलाती है बीजेपी, एकदम सही मुद्दे पर, सही बात पे, सबूत के साथ किसी पर कार्रवाई करती है। देखिए, तमाम यहाँ पर महिलाएं हैं, एक एक करके हम बात करते हैं। जिस तरीके से आप लोग आज बिहार विधानसभा का मार्च करने जा रही है, सरकार तो कहे कि हम शिक्षकों से बात करेंगे। ये भ्रष्ट सरकार है, सिर्फ झूठे वादे करती है और फिर से ये जो ठगबंधन की सरकार बनी है, इन्होंने युवाओं से जो वादा किया था वो अपने ही वादे से मुकर गई। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने कहा था कि पहली कलम से युवाओं को रोजगार देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देने का जो वादा किया था वो भूल गए। नीतीश जी भी सब कुछ कह के भूल जाते हैं। तो ऐसी सरकार को जनता जो है आप सबक सिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी शिक्षकों के समर्थन में आज संविधान मार्च करने जा रही है। तेजस्वी यादव का इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन आपके नेताओं पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि अपने नेता जो है दूध के धुले हैं। एनसीपी के जो लोग चले गए वो पाक साफ है, और तेजस्वी यादव के इस्तीफे की बात आप देखिए, इसमें सभी लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएं होती है, सभी पार्टियों की अपनी विचारधाराएं, वो अपनी विचारधाराओं के साथ चलती है। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सभी का प्रयास, और सबके प्रयास से हम सबका विश्वास जीतेंगे। तमाम महिलाएं देखिए एक एक करके हम बात करते हैं। मैडम, कहाँ से आप आई हुई हैं? जी, मैं कुम्हरार विधानसभा पटना से हूँ। आप लोग मार्च कर रही है, लेकिन बीजेपी पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग अपनी बात क्यों नहीं करते हैं, सिर्फ हम लोग को कहते हैं कि हम लोग भ्रष्टाचारी, वो लोग अपना कम से कम वो लोग। बात यहाँ भ्रष्टाचार की नहीं है, बात यहाँ शिक्षकों की है और शिक्षा की है। शिक्षा कोई भी पार्टी हो, किसी भी तबके के लोग हो, सबके लिए जरूरी है। हम महिलाएं हैं,
हमें अपने घर में अपने आने वाले जनरेशन को तैयार करना होता है। हमें पता होता है कि शिक्षा की वैल्यू क्या है, उसे कैसे आगे लेकर के जाना है। और इतिहास गवाह है कि हमारे बिहार से IAS, IPS, मेडिकल, IT, NIT के सेक्टर से कितने सारे लोग निकले हैं। कह रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था से ये लोग की नियुक्ति हो गई थी, अब तो BPSC के द्वारा किया जा रहा है, तो इन लोग का प्रमोशन किया जाएगा। देखिए, शिक्षा मंत्री हो करके कानून मंत्री का काम क्यों करते हैं? बार बार क्राइटेरियाज चेंज करना। अगर हम एक दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और मेरे को बोला जाएगा कि आप मेडिकल की तैयारी करिए फिर आपको डालेंगे दरोगा में, तो ये तो सही नहीं है ना। हमारा तो माइंड सेट अलग सेट है, हम तो तैयारी करते हैं और हर लोग कैपेबल नहीं होते हैं। कहते रहे बार बार कि जो लोग पढ़ाते हैं वही तो पूछा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपने क्या क्वेश्चन पेपर मांगा? आपने कोई रूल्स हम लोगों को दिखाएं? ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ भी दिखाया गया, न्यूज़ में आया, पेपर में आया, कुछ पता चला नहीं। बोलने से क्या होता है? से हमारे यहाँ पे बोला जा रहा है कि शिक्षकों को बाहर से लेकर के आएंगे, तो क्या जो बाहर से आएंगे वो कौन सी PCS की तैयारी करके आएंगे? वो भी तो सीटेट बीटेट करके ही यहाँ पे आएंगे। वो तो कोई अलग तरह की एजुकेशन की तैयारी लेकर के नहीं आएंगे। आप बिहार में रह करके बिहार के शिक्षकों को नीचा दिखा रहे हैं। कहते हैं ना कि एक वंदना है, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। जब हम खुद का नहीं देखेंगे, हम बिहार का, बाहर के लोगों का क्यों बुलाएंगे यहाँ पे? सबसे इम्पोर्टेंट है अपने बिहार की तरक्की करना। आप लोग मार्च कर रही हैं, आप लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार के आप पर भी सवाल हो रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि 10 लाख का जो वादा किए हम कर रहे हैं, शिक्षकों को नियुक्ति हो या पुलिस की नौकरी। 10 लाख का वादा क्या 10 लाख वैकेंसीज यहाँ पहुँची, और अगर जो पहुँचती भी है तो आपको पता नहीं कि रातों की रात आधी से ज़्यादा वैकेंसी आप ही, अब से पहले तो आप ही लोग की सरकार थी ना। तो सरकार पहले लगभग आप ही हमारी सरकार थी, लेकिन आपने देखा होगा कि इस सरकार में कभी भी शिक्षा को लेकर के इस तरह की चीज़ें नहीं हुई है। रामायण जैसे ग्रंथ को जलाया नहीं गया है, रामायण को पढ़ने के बाद विवाद होगा ये नहीं कहा गया है। आप भी तो बिहार में रह रहे हैं ना, तो आपको तो पता ही होगा, आपसे तो कुछ नहीं छुपा है। चलिए देखिए तमाम यहाँ महिलाएं हैं, काफ़ी उनको एक तरीके से कहे तो नीतीश सरकार के प्रति गुस्सा साफ साफ कहना कि जिस तरीके से यहाँ की जो व्यवस्था है बिहार की वो बिल्कुल चरमरा गई है।